एक ही रात में एक ही घर के अंदर 11 लोगों की मौत हो जाए और किसी को कुछ पता भी ना चले। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 1 जुलाई 2018 की सुबह जब लोग अपने अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे, तभी एक घर के अंदर ऐसा दृश्य मिला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उस घर के अंदर 11 लोग, एक ही परिवार के सदस्य, छत से लटके हुए मिले। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि उनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थीं, हाथ बंधे हुए थे और सब एक जैसे तरीके से खड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें मजबूर किया हो या जैसे वो खुद किसी अनजाने आदेश का पालन कर रहे हों। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्हें ये केस एक साधारण आत्महत्या नहीं लगा। घर के अंदर कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे, दरवाजे खुले थे और सबसे अजीब बात, घर में सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी था। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो उन्हें एक डायरी मिली। नहीं, एक नहीं, कई डायरी। उन डायरी में जो लिखा था वो पढ़कर पुलिस भी सन्न रह गई। उसमें हर दिन की गतिविधियां लिखी हुई थीं, लेकिन धीरे धीरे वो डायरी किसी सामान्य नोटबुक से बदलकर एक रहस्यमयी निर्देशों की किताब बन गई। उसमें लिखा था, आंखों पर पट्टी बांधो, हाथ बांधो, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। और सबसे चौंकाने वाली लाइन, जब ये प्रक्रिया पूरी होगी तो तुम सबको मोक्ष मिलेगा। क्या ये सब किसी अंधविश्वास का नतीजा था या फिर कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा था? इस परिवार का नाम था भाटिया परिवार। इस परिवार में सबसे बुजुर्ग थी नारायणी देवी, उनके 2 बेटे और उनके बच्चे। बाहर से देखने पर यह परिवार बिल्कुल सामान्य लगता था। उनकी दुकान थी, पड़ोसियों से अच्छे संबंध थे और कभी भी किसी को ऐसा नहीं लगा कि इस घर के अंदर कुछ अजीब चल रहा है। लेकिन असली कहानी शुरू होती है ललित काटिया से। ललित इस परिवार का छोटा बेटा, जो कुछ साल पहले एक हादसे के बाद अचानक बदल गया था। कहा जाता है कि एक दुर्घटना में उसकी आवाज चली गई थी, लेकिन कुछ समय बाद उसने दावा किया कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है। वो कहता था, पिताजी मुझे निर्देश देते हैं, वो हम सबको सही रास्ता दिखा रहे हैं। धीरे धीरे पूरा परिवार उस पर विश्वास करने लगा। जो कुछ भी ललित कहता वो सब मान लेते। डायरी में लिखे हर शब्द दरअसल ललित ही लिखता था, लेकिन वो कहता था कि ये उसके पिता की आत्मा के आदेश हैं। अब सोचिए, जब एक पूरा परिवार एक ही व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे तो क्या हो सकता है। धीरे धीरे ये निर्देश और अजीब होते गए। पहले पूजा पाठ, फिर खास तरीके से बैठना, फिर आंखों पर पट्टी बांधना और फिर वो आखिरी दिन 30 जून 2018 की रात। परिवार के सभी लोग रोज की तरह अपने काम खत्म करके घर के अंदर इकट्ठा हुए। ललित ने उन्हें बताया कि आज एक खास प्रक्रिया होगी, डरना नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। एक एक करके सबने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, हाथ बांधे और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। सुबह जब पड़ोसियों ने देखा कि दुकान नहीं खुली तो उन्हें शक हुआ। जब वो घर के अंदर गए तो सामने का दृश्य देखकर उनकी चीख निकल गई। पुलिस आई, जांच शुरू हुई। शुरुआत में ये मामला आत्महत्या लगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ये एक मानसिक नियंत्रण और अंधविश्वास का केस बन गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि किसी के शरीर पर संघर्ष के निशान नहीं थे, मतलब उन्होंने खुद ही ये सब किया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, क्या सच में वो मानते थे कि वो मरेंगे नहीं? डायरी में एक और लाइन लिखी थी, जब रस्सी टूटेगी तो तुम सब बच जाओगे। शायद उन्हें यही विश्वास था, लेकिन रस्सी नहीं टूटी और 11 जिंदगियां खत्म हो गईं। इस केस ने पूरे देश को एक सवाल के सामने खड़ा कर दिया, क्या अंधविश्वास इतना खतरनाक हो सकता है? क्या एक इंसान पूरे परिवार को इस हद तक कंट्रोल कर सकता है? आज भी बुराड़ी का वो घर लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक हादसा था, कुछ कहते हैं इसके पीछे कुछ और भी था। लेकिन सच्चाई शायद उन डायरी के पन्नों में ही कहीं छुपी रह गई। और आज भी जब रात होती है तो लोग कहते हैं उस घर के पास से गुजरते वक्त अजीब सी खामोशी महसूस होती है, जैसे वो कहानी अभी खत्म नहीं हुई।